इस वीडियो में जीके जीएस से संबंधित 600 प्रश्न है। अगर आपने 600 में से आप 400 प्रश्न को सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले लेटेस्ट प्रश्न है। कमेंट में बताकर जाना आपके कितने प्रश्न सही हुआ है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का प्रतीक किसने डिजाइन किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय कुमार। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसबीआई। अगला प्रश्न है, एसईबीआई का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार का नियमन। अगला प्रश्न है, नबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय, कुल जनसंख्या। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयकर। अगला प्रश्न है, महंगाई मापने का प्रमुख उपभोक्ता सूचकांक कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीआई। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुपया। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनएसओ। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान किसने लिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीएसटी। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एसईबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि उत्पादन बढ़ाना। अगला प्रश्न है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआरडीएआई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई। अगला प्रश्न है, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर किस प्रकार का कर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2014। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनएसओ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगला प्रश्न है, बैंक दर, बैंक रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसबीआई। अगला प्रश्न है, जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा पूंजी बाजार का नियामक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, SEBI। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2015। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कितने प्रकार का होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, NABARD। अगला प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, SEBI। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना PMMY किस वर्ष शुरू की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2015। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न है, CRR कैश रिजर्व रेशियो कौन निर्धारित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, RBI। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य उत्पादन। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार की आय और व्यय का अंतर। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति बढ़ने पर RBI सामान्यतः क्या करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेपो रेट बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2014। अगला प्रश्न है, ब्रॉड मनी को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, M3। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण रूप से महिला बैंक कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय महिला बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1969। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालिकाओं की बचत। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, BSE। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी श्रेणियां हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3, शिशु, किशोर, तरुण। अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलहन उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1991। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का उदाहरण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में कारखाना स्थापित करना। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2016। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल भुगतान बैंक कौन सा माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगला प्रश्न है, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी हिस्सेदारी बेचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय नियामक नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ISRO। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, NABARD। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोग व्यय एवं अन्य मानदंड। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1956। अगला प्रश्न है, NABARD की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बाजार का उदाहरण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेयर बाजार। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय आय की गणना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश की आर्थिक स्थिति का आकलन। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। अगला प्रश्न है, आयात का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेश से वस्तुएं खरीदना। अगला प्रश्न है, निर्यात का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेश को वस्तुएं बेचना। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किस कर से प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस अल्वा एडिसन। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुग्लियल्मो मार्कोनी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइजक न्यूटन। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विल्हेम रॉन्टजन। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का विकास किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन एवं क्रिक। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी एवं पियरे क्यूरी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिमित्री मेंडलीफ। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन लोगी बेयर्ड। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट बंधु। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोहान्स गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न है, बिजली पर प्रसिद्ध पतंग प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेकल। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान किसने निर्धारित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट मिलिकन। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी कैवेंडिश। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ प्रीस्टली। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, ओजोन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिश्चियन शॉनबीन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्न्स्ट रुश्का। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेने लेनिक। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एवेंजेलिस्टा टोरिसेली। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैलीली। अगला प्रश्न है, दूरबीन के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो गैलीली। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलियास होवे। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। अगला प्रश्न है, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस अल्वा एडिसन। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुडोल्फ डीजल। अगला प्रश्न है, टरबाइन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स पार्सन्स। अगला प्रश्न है, लॉगरिदम की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन नेपियर। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइजक न्यूटन। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र, डायनामो का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है, एसी, प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकोला टेस्ला। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल मोर्स। अगला प्रश्न है, मोर्स कोड का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल मोर्स। अगला प्रश्न है, रडार के विकास में प्रमुख योगदान किसका माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट वॉटसन वॉट। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक व्हिटल। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर के व्यावहारिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इगोर सिकोर्स्की। अगला प्रश्न है, रबर के वल्कनाइजेशन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स गुडियर। अगला प्रश्न है, आवर्त नियम, पीरियोडिक लॉ किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिमित्री मेंडलीफ। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक की अवधारणा किसने दी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी मोसले। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक का विकास किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे प्रेस्पर एकट एवं जॉन मॉकली। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है, पाश्चराइजेशन की विधि किसने विकसित की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुई पाश्चर। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, विकासवाद, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, रक्त समूह, अबो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टाइनर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक बेंटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट सेंट जॉर्जी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड मिलनबी। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके का विकास किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोनास साल्क। अगला प्रश्न है, चेचक के वायरस की पहचान में योगदान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलेक जेफरीज। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर फिशन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटो हान। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व पोलोनियम की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैरी एवं पियरे क्यूरी। अगला प्रश्न है, लेजर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स टाउन्स। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन बार्डीन, वॉल्टर ब्रेटन एवं विलियम शॉकली। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट आइक का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैक किल्बी। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेड हॉफ। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने प्रक्षेपित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव अंतरिक्ष में कौन गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है,
चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, 0 की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइजक न्यूटन। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का प्रयोगात्मक प्रमाण किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरिक हर्ट्ज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो कर लीजिए। 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, W.C. बनर्जी। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी खजाना लूटना। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर तिवारी। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद ने किस पार्क में वीर गति प्राप्त की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड पार्क। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते समय घायल होकर किस नेता की मृत्यु हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह, राजगुरु व साथियों ने। अगला प्रश्न है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल ओडायर। अगला प्रश्न है, उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कहाँ की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस आंदोलन का भाग था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1943। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का प्रसिद्ध नारा क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जय हिंद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार किस अधिवेशन में फहराया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन।
अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, CR दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1915। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920। अगला प्रश्न है चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जून 1947। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना कविता किसने लिखी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मिल अजीम आबादी। अगला प्रश्न है काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका प्रसिद्ध कथन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1869। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाथूराम गोडसे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेमेंट एटली। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। अगला प्रश्न है, भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेल। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेल प्रशिक्षकों को। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेलों में आजीवन योगदान। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1901। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार कहां प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्लो। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी साहित्य। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता एवं साहित्य। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969। अगला प्रश्न है, भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, युद्धकालीन वीरता। अगला प्रश्न है, वीर चक्र किस लिए प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, युद्धकालीन वीरता। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांतिकालीन वीरता। अगला प्रश्न है, कीर्ति चक्र किस श्रेणी का पुरस्कार है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांतिकालीन वीरता। अगला प्रश्न है, शौर्य चक्र किस लिए दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांतिकालीन वीरता। अगला प्रश्न है,
अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1961। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1985। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1992। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय ज्ञानपीठ। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी साहित्य। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस भाषा के साहित्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस देश में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एशिया का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सीवी रमन। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी वसीयत के अनुसार शुरू किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे और स्वीडन। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संगीत। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण किस प्रकार का सम्मान है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण का स्थान नागरिक सम्मानों में कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा। अगला प्रश्न है, पद्मश्री नागरिक सम्मानों में कौन सा स्थान रखता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चौथा। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1995। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अगला प्रश्न है, यूनेस्को शांति पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिमा, प्रमाण पत्र एवं नकद राशि। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए युद्धकालीन वीरता। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस देश में प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने कैरेट के स्वर्ण पदक के साथ दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट स्वर्णलेपित पदक। अगला प्रश्न है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य एवं अनुवादित कृतियां। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी नेता कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1957। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह हर वर्ष किस तारीख को आयोजित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर।
अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सावित्रीबाई खानोलकर। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय कला एवं रंगमंच। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, के बिड़ला फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी साहित्य एवं उपन्यास। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता एवं साहित्य। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, के बिड़ला फाउंडेशन। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संशोधन। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दल बदल विरोधी कानून। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत। अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका। अगला प्रश्न है, पहली अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से। अगला प्रश्न है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेतन एवं भत्ते। अगला प्रश्न है, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शपथ एवं प्रतिज्ञान। अगला प्रश्न है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अगला प्रश्न है, 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22। अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं। अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन से जुड़े हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां। अगला प्रश्न है, नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन से जुड़े हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29। अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18। अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है, संघ सूची में वर्तमान में लगभग कितने विषय हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में वर्तमान में लगभग कितने विषय हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 61। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52। अगला प्रश्न है, शिक्षा विषय किस सूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, पुलिस किस सूची का विषय है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। अगला प्रश्न है, रक्षा किस सूची का विषय है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
संघ सूची। अगला प्रश्न है, विदेश नीति किस सूची का विषय है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। अगला प्रश्न है, बैंकिंग किस सूची का विषय है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघ सूची। अगला प्रश्न है, वन फॉरेस्ट किस सूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्धि सूची। अगला प्रश्न है, विवाह एवं तलाक किस सूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्धि सूची। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21वां। अगला प्रश्न है, कोंकणी भाषा किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 71वां। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 92वां। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 92वां। अगला प्रश्न है, बोडो भाषा किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 92वां। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 92वां। अगला प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां। अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां। अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची में किस प्रकार के कानून रखे जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार कानून। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची किन राज्यों पर लागू नहीं होती? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ए, असम, बी, मेघालय, सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, 6ठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पहली अनुसूची में क्या शामिल है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। अगला प्रश्न है, दूसरी अनुसूची में किसका वेतन शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरपंच। अगला प्रश्न है, तीसरी अनुसूची किसकी शपथ से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम प्रधान। अगला प्रश्न है, चौथी अनुसूची किस सदन से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची में लोक व्यवस्था किस सूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। अगला प्रश्न है, रेलवे किस सूची का विषय है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। अगला प्रश्न है, डाक एवं तार किस सूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। अगला प्रश्न है, कृषि किस सूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण किस सूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्धि सूची। अगला प्रश्न है, विद्युत किस सूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्धि सूची। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान की सबसे नई अनुसूची कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियां। अगला प्रश्न है, 6ठी अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त प्रशासन देना। अगला प्रश्न है, 6ठी अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी। अगला प्रश्न है, तीसरी अनुसूची में किसका प्रारूप दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शपथ एवं प्रतिज्ञान। अगला प्रश्न है, दूसरी अनुसूची में किसका वेतन नहीं दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांसद। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। अगला प्रश्न है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 22। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 21वां संशोधन। अगला प्रश्न है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 71वां। अगला प्रश्न है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 92वां। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दलबदल विरोधी कानून। अगला प्रश्न है, दलबदल विरोधी कानून किस वर्ष लागू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1985। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 29। अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 18। अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं। अगला प्रश्न है, नगरपालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 12वीं। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 से 12 किस संशोधनों के कारण हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां, 52वां, 73वां, 74वां। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की नवीनतम अनुसूची कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 12वीं। अगला प्रश्न है, आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हो? कमेंट में बताकर जाना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, यूरेका शब्द किस वैज्ञानिक ने कहा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अप्सरा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मारियाना गर्त। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जयदेव। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दूरी। अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मौना लोआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हेग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए थुम्बा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय पैंक्रियास। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिराव फुले। अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग एक संस्था है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजेल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, डांस कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्र का प्रकाशन किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1936। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, JNPT। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस मामले से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती मामला। अगला प्रश्न है, दशमलव पद्धति का सर्वप्रथम व्यवस्थित विकास किस देश में हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबरनामा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट खनिज मुख्यतः किस धातु का स्रोत है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। अगला प्रश्न है, लाल त्रिभुज रेड ट्रायंगल किस कार्यक्रम का प्रतीक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार नियोजन। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, 0 के गणितीय उपयोग का श्रेय सामान्यतः किस भारतीय गणितज्ञ को दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरोटिड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महारानी की घोषणा 1858। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में मुख्य रूप से कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। अगला प्रश्न है, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड पुस्तक किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिशेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद बरदाई। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत चालक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कहां स्थापित किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोस डेल सालाडो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता, फ्रैटर्निटी शब्द का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित संसदीय प्रणाली अपनाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, चापेकर बंधुओं ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैंड। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का प्रमुख केंद्र कहाँ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को किस मामले में फांसी दी गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर बम कांड। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1925। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी खजाना लूटना। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संस्थापकों में कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1928। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए किसकी हत्या की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैंडर्स। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किस क्रांतिकारी से जुड़ा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद ने अंतिम समय में कहां वीर गति प्राप्त की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोहन सिंह भकना। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र 1912 में किस वायसराय पर बम फेंका गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना कविता किससे संबंधित मानी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, अशफाक उल्लाह खां किस कांड से संबंधित थे?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काकोरी कांड। अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्रागार कांड का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यसेन। अगला प्रश्न है, युगांतर क्रांतिकारी संगठन का संबंध किस राज्य से था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में किसकी हत्या की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम हटकर्जन वाइली। अगला प्रश्न है, मदन लाल ढींगरा को फांसी कब दी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909। अगला प्रश्न है, गदर समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू और पंजाबी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1913। अगला प्रश्न है, कोमागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1914। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में कुल कितने क्रांतिकारियों को अभियुक्त बनाया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में फांसी पाने वाले क्रांतिकारियों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध पर्चा किस संगठन से संबंधित था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, HSRA। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीर्ति। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस मुख्य रूप से किससे संबंधित था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैंडर्स वध एवं विधानसभा बम कांड। अगला प्रश्न है, नॉट ए पाई नॉट ए मैन का नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गदर आंदोलन। अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्रागार कांड का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी शस्त्रागार पर कब्जा करना। अगला प्रश्न है, सूर्यसेन को फांसी कब दी गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1934। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1902। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1924। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल की प्रसिद्ध आत्मकथा किस जेल में लिखी गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर जेल। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस जेल में फांसी दी गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर सेंट्रल जेल। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्र कराना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किस स्थान पर हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में सरकारी खजाना किस ट्रेन से लूटा गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से किसने दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना हसरत मोहानी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथियस्ट कब लिखा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद स्वयं गिरफ्तारी दी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किस स्थान पर किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला। अगला प्रश्न है, बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पर्चा किसने लिखा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वोहरा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद ने किस स्थान पर अंतिम गोली स्वयं को मारी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को आजीवन कारावास मिला था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1926। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को क्रांतिकारी आंदोलन में लोकप्रिय बनाने में किस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को पंजाब का शेर कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, उधम सिंह को फांसी कब दी गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1940। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म किस राज्य में हुआ था?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्रागार कांड में क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शस्त्रागार और संचार व्यवस्था पर कब्जा करना। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्र कराना। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1904। अगला प्रश्न है, मदन लाल ढींगरा ने किस संगठन से प्रेरणा प्राप्त की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया हाउस। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस तिथि को दी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराना। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस का फैसला किस वर्ष सुनाया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1927। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी के साथ मिलकर की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगुरु। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बसंत कुमार बिस्वास। अगला प्रश्न है, रासबिहारी बोस ने अपने जीवन का अधिकांश अंतिम समय किस देश में बिताया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को संगठित करने में किस क्रांतिकारी की प्रमुख भूमिका थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासबिहारी बोस। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने कहा था क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, अलीपुर बम केस में किसे मुख्य अभियुक्त बनाया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, युगांतर समाचार पत्र का संबंध किस क्रांतिकारी आंदोलन से था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शचीन्द्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापकों में कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल मुख्य रूप से किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, सूर्यसेन को अंग्रेजों ने किस वर्ष फांसी दी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1934। अगला प्रश्न है, भारत नौजवान सभा का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और क्रांतिकारी विचार फैलाना। अगला प्रश्न है, मदन लाल ढींगरा ने सर करजन वायली की हत्या किस वर्ष की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम क्यों फेंका था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहरों को सुनाने तथा दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए। अगला प्रश्न है, उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसकी हत्या करके लिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल ओडायर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस मुकदमे में मृत्युदंड दिया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र केस। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को पूर्ण स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र बनाना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।